और आज हम दोनों ने ऐसी पहनी है टी शर्ट्स। आउटिंग पे जा रहे हैं हम दोनों आज भाई गांव में जा रहे हैं ना, फूल वगैरह लगा के जा रहे हैं। हम लोग जहाँ उंगली लगेगी भाई बिना देखे वहीं जाएंगे। और ये बंदा मान ही नहीं रहा, कह रहा स्पेन जाके ही मानूंगा मैं। भाई स्पेन बॉर्डर का रास्ता लगा लिया। ये यहाँ के पोर्चुगल के गांव है, उनके देखो घर भी कैसे पत्थर के बने हुए हैं। स्वागत है भाई आप सभी लोगों का एक नई वीडियो में। मैं इस समय हूँ पुर्तगाल की सिटी पोर्तो में। और ये जो अभी बच्चे घूम रहे थे ना हैरी पॉटर की ड्रेस जैसा, इनकी कुछ यूनिवर्सिटी ग्रेजुएशन वगैरह हुई है, तो इनका पूरी रात कल कॉन्सर्ट चला है। पिछली वीडियो मैंने दिखाया भी था कि इनकी कॉन्सर्ट की तैयारी वगैरह चल रही है, तो पूरी रात इनका कॉन्सर्ट चला है। और इनके कॉन्सर्ट की वजह से कई सारी रोडें बंद भी कर दी। ये वाली जैसे मतलब कॉन्सर्ट है, ग्रेजुएशन सेरेमनी पता नहीं क्या है, पर बहुत बड़े लेवल पे था। चिल्लम चिल्ली पूरी रात, जैसे ये खड़े हैं ना ड्रेस में लंबे कोटों में, तो ये हैं यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स। तो भाई आज हमने सोचा कि आज हम सिटी से कहीं बाहर जाते हैं घूमने। सिटी तो घूम ही ली भाई, क्या ही घूमना है सिटी में, तो गांव साइड जाते हैं, मतलब पोर्तो से थोड़ा दूर, मतलब 50-60-100 किलोमीटर। फिर हमने सोचा पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जाएंगे तो एक जगह उतार देगा पब्लिक ट्रांसपोर्ट, और फिर उसी गाँव में घूमना पड़ेगा जहाँ पे भी उतारेगा मतलब, और फिर दोबारा से लेना पड़ेगा। तो हम करेंगे भाई आज कार रेंट। पर पहले चलते हैं खाना खाने। अभी पता नहीं हमको गाड़ी रेंट पे मिलेगी भी या नहीं मिलेगी। ऑनलाइन तो बहुत सस्ती दिखा रहा है, उनकी साइट पे महंगी दिखा रहा है, क्या है क्या नहीं है कुछ नहीं पता अभी, ठीक है। पर अब बुक कर देंगे और देखेंगे उनकी शॉप पे जाके क्या बोलते हैं वो। और आज हम दोनों ने ऐसी पहनी है टी शर्ट्स। आउटिंग पे जा रहे हैं हम दोनों आज भाई गांव में जा रहे हैं ना, फूल वगैरह लगा के जा रहे हैं। भाई जैसे हमने ना यूके में पेपेज एक स्टोर था, पेपेज, वो पेरी पेरी चिकन विद राइस देता था भाई, वो क्या स्वाद था यार, मुंह में पानी आ गया याद करके। वो हमने रगड़ दिया था जब हमको पता चला था इस नाम का भी कोई स्टोर है। स्कॉटलैंड जाके पता चला था, वरना लंदन में भी हम वही खाते। रगड़ दिया था, मतलब डेली खाते थे, पैक करा लेते थे, मतलब पागल हो गए थे हम। वैसे ही यहाँ के टाको बेल पागल हो गए भाई, मतलब बिल्कुल इंडियन स्वाद। जैसे कि ना वो जो बरीटो देते हैं उसमें ऐसा लगता है कि भाई ग्रेवी भर रखी हो, मस्त भाई, सॉस भी मस्त। तो भाई क्या पता दोबारा ऐसा टाको खाने को मिले ना मिले, तो हम तो डेली आ जाते हैं भाई खाने। अब लोग कहेंगे भाई सेम खाना कैसे खा लेते हो, भाई खा लेते हैं। बहुत रिसर्च करी हम कहाँ जाए, फिर दिमाग बोला भाई टाको बेल ही चलो। भाई यहाँ पे आ गए थे हम यूरोप कार पे। पर बात क्या है कि यार हमने पहले बुकिंग करी 12 बजे के करीब, 1 बजे की। वो कंफर्म हो रही है, आखिरकार इन्होंने कैंसिल कर दी। फिर 1 से 2:30 बजे तक होता है इनका लंच। फिर जब मैं बुकिंग करने गया कि 2 बजे की कर देते हैं अब, तो उसमें ऑप्शन ही नहीं दिखाया। कह रहे यहाँ तो 3 बजे की करो या फिर 1 बजे की, तो अब कर ही नहीं सकते, 1 घंटा पहले करनी होती है, ऐसा था भाई। फिर 3 बजे की करी, हम गए तो टोटली बुकिंग ये मान लो 20 यूरो की थी हमारी, इंश्योरेंस के समेत, इंश्योरेंस के साथ 20 यूरो की बुकिंग थी। तो हमने कहा भाई अभी लेनी हो, मतलब अभी 1 तो बज ही चुका है, तो इनका लंच टाइम शुरू होने वाला था, तो 2 घंटे बचे हैं। तो बोले अभी इससे ऊपर वाली कार अवेलेबल है जिसके आपको 35 यूरो और देने पड़ेंगे। भाई बुकिंग टोटली 20 यूरो की है, दूसरी गाड़ी लेके हम क्या करें 35 यूरो दे के। मैंने कहा चलो कोई नहीं, 3 बजे आते हैं, 8 बजे 8:30 तक तो वैसे ही यहाँ पे दिन रहता ही है। तो हमने कहा कोई नहीं, हम फिर 3 बजे आते हैं यार, 35 यूरो तो देने से क्या ही मतलब है, 4000 रुपये, 2000 की बुकिंग पे 4000 रुपये दे दो 2 घंटे जल्दी उठाने के। अब चलते हैं कहीं इधर उधर बैठते हैं, टाइम पास सा करते हैं या तो। और फुल इंश्योरेंस था, ये सब पूछ लिया हमने, अब देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता। भाई आप लोग ये सोच रहे हो कि भाई 20 यूरो में विद इंश्योरेंस, फुल इंश्योरेंस के साथ इसने बंदे ने गाड़ी ले ली, वो भी यूरोप में, तो कैसे ले ली। तो भाई ये जो कार रेंटल मैंने बुक करी थी ना, मैंने करी थी Klook.com से। मेरे पास कुछ वाउचर भी पड़ा था, और मात्र मतलब इंडियन रुपीज़ में बताऊं तो मैं 2100 रुपये की पड़ी है गाड़ी। 20 यूरो भी पूरे नहीं बन रहे, इतनी सस्ती विद इंश्योरेंस। अगर विदाउट इंश्योरेंस लोगे तो और सस्ती है गाड़ी। और अगर इनकी यूरोप कार की मैंने ऑफिशियल साइट पे जाके देखा था भाई, फुल इंश्योरेंस वाली 70 यूरो की मिलने लग रही थी, और Klook.com से सिर्फ और सिर्फ 20 यूरो की मिल गई, क्योंकि अपनी ऑफिशियल साइट पे काफ़ी ज़्यादा बेचते हैं। और Klook आपको एक्स्ट्रा पे एक्स्ट्रा डिस्काउंट्स भी देता है। तो Klook.com के बारे में आपको बता देता हूँ। Klook.com एक एक्टिविटी प्रोवाइडर साइट है, जिसपे आप दुनिया भर में एक्टिविटीज़ तो बुक कर ही सकते हो। जैसे मैंने आपको लिस्बन की वीडियो में बताया था कि आपको रिवर क्रूज़ लेना हो या फिर कहीं की एंट्री टिकट लेनी हो, तो आप Klook.com से, या फिर कोई टूर बुक करना हो, वाइन टेस्टिंग टूर, बहुत हज़ारों टूर्स आप बुक कर सकते हो। एक्टिविटीज़ के अलावा Klook.com पे आप बुक कर सकते हो भाई कार रेंटल्स। ऑल ओवर द वर्ल्ड आप कार रेंटल्स बुक कर सकते हो, ऑल ओवर द वर्ल्ड आप होटल बुकिंग्स कर सकते हो, और वो भी डिस्काउंटेड प्राइसेस पे। जैसे हमको आज मिली है गाड़ी 20 यूरो में,
तो मेरे को खुद यकीन नहीं हो रहा था। इससे भी सस्ती गाड़ियाँ थी, पर हमने थोड़ी ठीक ठाक साइज़ वाली ली है। दुबई जा रहे हो, वियतनाम जा रहे हो, जापान जा रहे हो, यूएस से जा रहे हो, यूरोप जा रहे हो, कहीं पर भी जा रहे हो, आप यूज़ कर सकते हो Klook.com अपनी सारी तरह की ट्रैवल बुकिंग्स के लिए। Klook ऐप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर सकते हो Klook की ऐप को, और मेरा कूपन कोड यूज़ कर सकते हो डॉक्टर यात्री, जिससे आपको मिलेगा अपनी पहली बुकिंग पे एडिशनल 10% और ऑफ, और आने वाली बुकिंग्स पे 5% ऑफ। चलो भाई 3 बज गए थे, गाड़ी लेने हम आए, फटाफट गाड़ी मिल गई। संटी भाई के नाम पे गाड़ी ले ली, क्योंकि भाई फिर वो यूएस के लाइसेंस पे लेनी थोड़ी आसान हो जाती है, तो मैंने कहा आप अपने नाम पे ही ले लो। 20 यूरो की मिल गई भाई। और सेम मैं यहाँ पे Klook का स्क्रीनशॉट लगाता हूँ और इस साइड में लगाता हूँ इनके ऑफिशियल साइट का, यूरोप कार वाली का। अंतर देखो, बोले फुल कवरेज है, आपको कोई टेंशन वाली बात नहीं है, फोड़ दो गाड़ी को, तोड़ दो। कुछ टायर टूयर का होता है, वो नहीं होता, उसका अलग से खरीदना पड़ता है, हमने वो सब नहीं खरीदा। 20 यूरो की मिली है। गाड़ी है हमारी ये वाली, हमको कोई टेंशन वाली बात है नहीं, कहीं से भी स्क्रैच स्क्रूज हो रखी हो, CB51DI, क्योंकि कोई हमको कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो फटाफट लेके निकलते हैं, क्योंकि बज चुके हैं भाई 3। तो भाई ये है गाड़ी, ये पता नहीं कौन सी कंपनी, सीएट लिखा था, SEAT, सीएट टायर वाली कंपनी नहीं, SEAT लिखा था, ये वाली कंपनी है। और ये म्यूजिक सिस्टम वगैरह ठीक है, बिल्कुल नई है भाई गाड़ी, मतलब साफ़ सफाई है, और नई तो नहीं है। खैर भाई अब गाड़ी तो हमने ले ली है, पता है नहीं कहाँ जाना है। लो भाई मैप लो और मेरे को बताओ किस साइड चलना है। दिखा तो दो, लोगों को तो दिखा दो भाई। लोगों को दिखा रहा हूँ, ये देखो, लोगों को तो जब दिखेगा जब हमें दिख रहा है। हम लोग जहाँ उंगली लगेगी भाई बिना देखे वहीं जाएंगे भाई। यहाँ लगी है, ये देख लो। ये तो 5 किलोमीटर दूर है। ये तो 5 नहीं है भाई, बहुत दूर है। ये देखो, जहाँ मेरी ये उंगली है यहीं जाना है। ये रहा, ये है कैबिलीरो। चलो भाई। अरे भाई ये तो 20 किलोमीटर दूर है बस। भाई देखते हैं ना, अभी रुको। आपके इसमें इंटरनेट चल रहा है क्या? हाँ। लो भाई 22 किलोमीटर है, 40 मिनट जाना, 40 मिनट आना। टोल रोड है, इसमें से टोल रोड हटा दो। भाई अरे थोड़ा दूर का रखो, थोड़ा ड्राइव होए कुछ यार। अरे तो पहले यहाँ चलते हैं, फिर आगे चलेंगे, तभी ऐसे ही मजा आता है। आपको नहीं पता भाई, अब चुपचाप बैठ जाओ। लो अब ये 40 मिनट से 50 हो गई, बिना उसके जाएंगे टोल के। और लो और लंबा कर दो, अब 1 घंटा हो गया। चलो भाई पोर्तो से चलते हैं। और ये बंदा मान ही नहीं रहा, कह रहा स्पेन जाके ही मानूंगा मैं। भाई स्पेन बॉर्डर का रास्ता लगा लिया, कह रहा वहीं पे जो गांव गुँव आएंगे वही देख लेंगे। स्पेन भी ले चलो मेरे को, कंट्री काउंट करने का शौक हो रखा है बंदे को। कंट्री काउंट नहीं होता, स्पेन नहीं जा रहा मैं। स्पेन जब जाऊंगा तो 10 दिन रुकूंगा, अभी वहां से बॉर्डर से पत्थर मार के आऊंगा। चलो भाई स्पेन का बॉर्डर यहाँ से मात्र 101 किलोमीटर है। टोल रोड अवॉइड कर दी हमने। और चलो भाई स्पोर्ट्स मोड पे डाल दूं? नहीं अभी किसी पे मत डालो, अभी रेड लाइट है। तो ब्रेक तो मारो। ओ भाई ब्रेक जब रेड लाइट पे पहुंचो। संडी भाई कह रहे ये कौन सा फीचर है, ऐसे भी मैप आता है क्या? हमेशा वैन में तो मैं यहाँ पे फोन लगा के चलाता हूँ। तो भाई ऐसे आजकल ना गाड़ियों में आने लग गया, जो नई वाली गाड़ी है ना। अबे भाई स्पोर्ट्स मोड पे मत करो इसको। समझ गए ये फीचर? क्या चीज? कि ऐसे भी आता है भाई फीचर। मेरे पास मर्सिडीज वैन है, उसमें यही लगा हुआ है। चलो आके देखूंगा। हाँ देख लेना, लोगों ने देख भी लिया मेरी मर्सिडीज वैन पहले ही। चलो ज्यादा वो मत हो भाई, वो यहाँ लगा है, यहाँ नहीं लगा। मैं तो भी मैं फोन में यूज करता हूँ, पता है क्यों? एकदम उतार के फोन और चले जाओ वीडियो बनाने। भाई ये लगता है बोनट वाली इंडिकेटर ख़राब हो रखा है। तो कितनी तेज़ बोनट मारा है, वो बंद नहीं हो रहा। इस गाड़ी का बोनट ख़राब है, नहीं हो रहा बंद। वो आ जाओ, या तो कुछ अटक रहा है या फिर वो नहीं हो रहा है बंद। भाई हाईवे वाला भी हमने अवॉइड पे डाल दिया कि टोल भी अवॉइड करो, हाईवे भी करो। तो गूगल मैप हमको गाँव की ऐसी गलियों में से लेके जा रहा है। पता नहीं गाँव आएंगे नहीं आएंगे। वैसे पोर्चुगल में ना रोड्स बहुत ज़्यादा हैं यार। गूगल मैप में मैं देख रहा हूँ तो एक के ऊपर एक रोड चढ़ी पड़ी है। देखते हैं कहाँ पहुँचेंगे हम। यहाँ मज़ा आ रहा है ना चलाने में? हाँ भाई बहुत ही मजा आ रहा है यहाँ पे, बस क्या बताऊँ मैं। भाई गांव में से निकल रहे, गांव में भी मस्त चर्च बना रखे। ऐसी ही थी बिल्कुल चर्च जो कल पोर्तो में दिखाई थी, बस इस पे ब्लू कलर की टाइल्स नहीं थी। इसी में से निकलना है क्या? अबे संटी भाई डर गए। हाँ भाई डर रहा तो नहीं हूँ मैं, ये सामने गाड़ी बड़ी तेज आ रही थी। भाई ये देखो एक और चर्च है, कितना छोटा सा, और इस पे वही मोरक्कन स्टाइल में टाइल लगी हुई थी।
ये गांव तो आ गया है, पर मतलब ये अमीरों का गांव है थोड़ा, मतलब वैसे गांव नहीं है। बड़े बड़े घर हैं और सबके लॉन्स है बड़े बड़े। ये देखो ये घर हैं काफ़ी बड़े बड़े हैं, देखो जैसे ये घर आ गया, मतलब वो हाईवे जाने लग रहा है ना, वहाँ पे आपको दिखा होगा, पता नहीं। तो हमने हाईवे वाली रोड, देखो ये मैप पे दिख रहा है, ये हाईवे जा रहा है और हम इसके नीचे से निकलेंगे, ऊपर से निकलेंगे हाईवे के। ये हाईवे जा रहा है यहाँ पे। तो हाईवे से चलने का क्या ही फायदा भाई, जब इंजॉय करना है एक दिन के लिए तो ऐसे ही करो। एक चीज मैं नोटिस कर रहा हूँ यार, जब से मतलब ये गांव टाइप से आने लगे ना, सबकी दीवारें ऐसी हैं। ये पत्थर की दीवारें बना रखी हैं इन लोगों ने, सब घरों की ऐसी दीवारें हैं भाई, जितने भी पुराने घर बने हुए। ये तो नया बना दिया बंदे ने, ये थोड़ा हिल्स टाइप पे है ना, तो इनको ये ऐसी दीवार देखो ऊपर तक जा रही है। सारे गाँव में ऐसी दीवारें, देखो ये भी दीवारें बना रखी हैं, ऐसी ही दीवारें हैं भाई सारे। ये देखो भाई इतने बड़े बड़े ट्रक भी आ रहे हैं गांव में, एग्रोस। ये पक्का कुछ फार्मिंग से रिलेटेड होगा, इसका कुछ भर के लेके जाएगा। इसमें देने तो क्या ही आएगा, गांव में भर के लेके जाता होगा भाई। ये ना दूध का ट्रक है, संटी भाई ने नोटिस करा, देखो कि ना नीचे दूध दूध सा छपा हुआ है, तो गाय वगैरह होंगी बहुत सारी यहाँ पे, कोई गायों का फार्म होगा, तो ट्रक उनसे दूध लेने आया है। और ये देखो भाई घर कितने प्यारे प्यारे हैं यार इस गाँव में भाई। ये देखो एक गाँव में आए, फिर से वैसी ही चर्च और सेम वही जिसको मोरक्कन टाइल्स कहते हैं वैसे डिज़ाइन में बना रखी है बाहर की दीवार। भाई कितना सुंदर सा गांव है ना, बैठे रहो यहाँ पे, मौसम भी मस्त है। ये देखो यहाँ हमने गाड़ी पार्क करी थी। ये देखो ऐसा सा गांव है भाई, ऐसे ऐसे सारे गांव आ रहे हैं भाई। ये देखो कितना सुंदर नज़ारा है, सामने ही चर्च। यार ऐसे कितने चर्च आ चुके हैं, मतलब सबकी शेप कुछ ऐसी है, किसी में 2 मीनार है, किसी में 1। और साथ में अगर आप देखोगे ये जो है ये अंगूरों की बेल लगी हुई है भाई, ये जितनी भी है ना, क्योंकि यहाँ पे वाइन का कल्चर बहुत ज़्यादा है। तो वाइन प्रोडक्शन ये इटली, स्पेन, पुर्तगाल इनमें बहुत ज़्यादा है। और सामने हर गांव में आते ही, नया गांव आते ही यहाँ पे क्या कहते हैं, ये चर्च आ जाता है। और सबका ऐसा ही कंस्ट्रक्शन है सारे चर्चेज का, तो पोर्चुगीज चर्च कह लो इनको भाई। ये देखो एक और मस्त सी चर्च आई है भाई, वो घंटी बज रही है भाई। आपको मैं कितनी चर्च दिखा चुका, 6-7 दिखा चुका आराम से, है ना, जब से निकले हैं भाई। सारी चर्चेज का सेम डिज़ाइन है, सेम कलर के ऐसे करके, और कलर भी सेम है। किसी ने बस वो टाइलें लगा रखी हैं, किसी ने नहीं लगा रखी, क्योंकि वो मेड टू ऑर्डर टाइलें होती होंगी, क्योंकि कोई पिक्चर बनाते हैं टाइलों पे ना, तो ऐसे नहीं है कि कुछ भी रैंडमली खरीद लाओ। और फिर से वही हाईवे आ चुका है, देखो नीचे से फिर जा रही है, जो कि हमने अवॉइड कर दिया। मन तो था कुछ लोकल खाते कि गाँव में है, पर भाई कुछ आया ही नहीं। यहाँ के गाँव थोड़े ना मतलब अमेरिका से अलग है। ठीक है, तो फिर KFC आया एक सिटी में, तो हमने कहा भाई खा ही लेते हैं यहाँ पे। तो मेरे को लगा ये जो मुर्गा बना रखा है ये KFC वालों ने बना रखा है। संटी भाई बोले नहीं भाई ये तो सिटी वालों ने बनाया होगा। मैं भाई KFC वाले मस्त प्रमोशन करे, इतना बड़ा मुर्गा बना दिया, बट उन्होंने देख लिया बिल्कुल मुर्गे पे ही KFC बना दिया कि लोगों को दिख जाए। मैकडोनल्ड भी है भाई आगे। नहीं वो नहीं खाना, KFC सही है भाई। 15-20 मिनट हो गए यहाँ पे पार्किंग ढूंढते हुए, और यहाँ पे भाई अमेरिका की तरह नहीं है कि भाई पार्किंग स्पॉट्स हैं या क्या है। देखो रोड पे ही खड़ी करके गए हैं लोग गाड़ी, ठीक है, ज़्यादा पार्किंग भर गई तो लोगों ने रोड पे कर दी। ऊपर से भाई डिवाइडर पे ही चढ़ानी पड़ गई हमको, ये जो भी है फुटपाथ टाइप, इस पे ही गाड़ी पार्क कर दी लोगों ने। और हमने यहाँ पे क्यों करी, आपको भाई तुमने क्यों करी, यहीं से गाड़ी निकाली एक बंदे ने, फिर हमको लगा पार्किंग। देखो हमारे साइड वाले ने भी, उसके साइड वाले ने भी, भाई ऐसा मैंने अमेरिका में कम देखा है। और पीछे देखो वहाँ पे तो घास में ही खड़ी कर दी भाई बंदे ने ले जाके गाड़ी। तो यहाँ पे थोड़ा अजीब सा मामला है, मतलब एक तो पूरी पार्किंग फुल है यार, ऐसा क्या पहाड़ टूट गया पता नहीं आज। और चलो चलते हम KFC खाते हैं भाई। KFC पे आ गए थे, और अब यहाँ का प्रमोशन दिखाता हूँ भाई। यहाँ का तो टाको बेल से भी ज़बरदस्त है। 5 यूरो में आपको मिलेगा भाई पहले एक बर्गर, ठीक है, फिर आपको मिलेंगे फ्रेंच फ्राइज़, फिर आप इसमें से चूज़ कर सकते हो। यूरोप में आप बियर भी ले सकते हो, ठीक है, 18 साल से ऊपर हो तो। हमने जैसे ये ले लिया, फिर भाई आइसक्रीम भी आएगी, मान लो हमने ये ले लिया,
फिर भाई हॉट विंग्स या फिर इसमें से भी चूज़ कर सकते हो। 5 आइटम मिल रहे हैं 5 यूरो में, मस्त है। अच्छा, जो हम टाउन में रुके हैं उसका नाम है बार्सिलोस, लगभग पोर्तो से 50 किलोमीटर दूर है ये। तो यूएस से 1940 में बना था, यहाँ पे 1996 में ये वाला KFC खुल गया था भाई। सोचो उस टाइम पे 30 साल पहले। भाई देखो कितना सारा सामान आया है, 2 बर्गर, 4 ये विंग्स, फ्रेंच फ्राइज, ड्रिंक, आइसक्रीम तो भी आनी बाकी है। भाई ये देखो एक वेस्ट डिपॉजिट मशीन है यहाँ पे, और इसमें ऑप्शंस कितने सारे हैं। कॉक स्टॉपर्स, बैटरीज, लाइट बल्ब्स, लैम्प पैड्स, कैप्सूल, कैफ़े कैप्सूल्स। अच्छा, ऊपर ये पुर्तगीज़ में लिखा है, नीचे इंग्लिश में लिखा है। यहाँ पे आप कर सकते हो शायद रिटर्न करके ना। चल जा, इंग्लिश चल नहीं रहा अभी शायद ये ना। यहाँ पे बोतल डाल सकते हो, शायद कुछ डालेंगे तब होएगा। ये डाल के देखते हैं, इसको पीना पड़ेगा फिर डाल सकते हैं शायद। देखो भाई, लोगों को नहीं मिली यहाँ पे जगह, तो ऐसे आधी गाड़ी भी खड़ी करके गए हैं, आधी रोड पे आधी ऊपर, आधी रोड पे आधी ऊपर। तो ऐसा नहीं है कि भाई ये भी सिर्फ पार्किंग में ही खड़ी करते हैं, नहीं भाई, तोड़ रखे हैं इन लोगों ने भी। रूल तो नहीं है भाई कि रोड पे खड़ी करो। चलो भाई, बार्सिलोस क्या टाउन थी उससे निकल गए हैं, अब हम जाएंगे हाईवे टू हाईवे बॉर्डर तक। भाई हाईवे पे जा रहे थे, मन नहीं लगा हाईवे पे, फिर हम उतर गए छोटी रोड पे। भाई नहीं, हाईवे पे मन नहीं लगता यार, वहाँ पे ध्यान से चलानी पड़ती है बहुत गाड़ी, और फिर मज़ा सा भी नहीं आता, वो 100 पे चलाते रहो पागलों की तरह। तो अभी बॉर्डर बचा है बस 11 किलोमीटर, तो बॉर्डर वाला टाउन, जंगलों में से जा रहे हैं। भाई ये आगे एकदम से टनल, पर ये तो शुरू होते ही ख़त्म हो गई। भाई पोर्चुगल ना 70-80% तो पूरा पहाड़ी इलाका ही है भाई। ये देखो छोटा सा कोई गांव आया पहाड़ों के बीचों बीच, तब से हम जंगल में चरा रहे थे, फिर ये थोड़ी देर बाद ये गांव सा आया। देखो ये यहाँ के पोर्चुगल के गांव है, उनके देखो घर भी कैसे पत्थर के बने हुए हैं, जो मतलब पत्थर जिसको कहते हैं पत्थर लगा के बना रखे हैं। ये देखो अब आएंगे दोबारा ऐसे भाई, बिल्कुल ठंडा मौसम है, और ये भी अंगूर उगा रहे हैं ये वाले लोग भी, ये सारे अंगूर की खेती है भाई। भाई ये देखो यहाँ पे जो रोड बनी हुई है, चलते रहो संटी भाई, रोको मत ऐसे बीच में ही। भाई सारी ये जो रोड बनी है कोबलस्टोन से बनी हुई है, पूरे का पूरा लिस्बन की आधी से ज़्यादा रोड्स ऐसी बनी हुई हैं। तो यहाँ पे गाँव में ना पत्थर ऐसे करके बनाते थे रोड पहले, तो लिस्बन भी पहले ज़माने में, किसी ज़माने में तो गांव होता ही होगा। भाई ये हम पहुंच गए फाइनली बॉर्डर टाउन में, कमीना। अरे कहाँ मोड़ ली, वहाँ मोड़ना था ना भाई। हाँ वहीं पे मोड़ूंगा मैं, ये थोड़ा गोल चक्कर से दिखा रहा हूँ, लोगों को दिखा दो। अच्छा, गोल चक्कर पे घुमा दी, ठीक है। अरे भाई बंद हो जा भाई। अरे भाई तो वो लेडी संटी गागा भाई जी जा का रही हैं। ना चल नहीं पाता जब तक ये बोलता ना हो। ये 1 वे तो नहीं है? नहीं भाई नहीं वो है, है। चलो 2 वे है। ये हम आखिरी टाउन पे पहुंच गए, सामने है नदी, और वो जो पहाड़ आपको सामने दिख रहे हैं वो स्पेन में है भाई। वो जो सामने पहाड़ है वो स्पेन के अंदर है। अभी रोकते हैं गाड़ी, फिर दिखाते हैं आपको। भाई मेरे पीछे जो आप ये रिवर देख रहे हो, ये है रिवर मीना। ये डिवाइड करती है स्पेन और पोर्चुगल को इस वाले बॉर्डर पे, ठीक है। जो मेरे पीछे पूरे पहाड़ देख रहे हो आप, और जितनी भी टाउन्स उस साइड हैं, मतलब रिवर के उस साइड, वो सारी स्पेन में है। इस तरफ वाली टाउन तो पोर्चुगल ही है, पर उस साइड जो जितना भी टाउन है वो सारा स्पेन में है। अब मान लो हमको इस टाउन से, ये जो टाउन है पोर्चुगल वाली, हमको उस टाउन में जाना है, वो जो है स्पेन में, ठीक है। तो अगर आप बाय रोड जाते हो, यहाँ से पूरा घूम के जाना पड़ेगा आपको, और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वहाँ पे पहुँचने का उस टाउन पे बाय रोड 30 किलोमीटर्स का है। वो जो आपको टाउन दिख रही है ना, 30-32 किलोमीटर का डिस्टेंस है। पर यहाँ पे देखो, ये जो है ना, ये फेरी पोर्ट है, यहाँ से फेरीज चलती हैं। 2 टाउन जो रिवर के उस पार है, सिर्फ 1.5 किलोमीटर चौड़ी रिवर है, तो यहाँ से मात्र 5 मिनट में पहुँच जाओगे। तो यहाँ के जो लोकल लोग होंगे वो पक्का फेरी से अपनी गाड़ी वगैरह भी वहाँ पे ले जाते होंगे, और ख़ुद भी चले जाते होंगे, क्योंकि बाय रोड अगर जाओगे तो 30 किलोमीटर पड़ता है, और फेरी से सिर्फ 1 किलोमीटर का रास्ता है। तो भाई मौसम बहुत ठंडा हो रखा है यार, मेरे को यकीन नहीं हो रहा कि मई का महीना चल रहा है और शाम के 7 बजे हुए हैं। हम कब चले थे? 3 बजे गाड़ी मिली थी,
3 बजे चले थे, 4 घंटे में पहुँचे। वैसे डिस्टेंस भाई यहाँ पहुँचने का सिर्फ 1 घंटे का था, पर हम गांव घूम से आए तो 4 घंटे लग गए यहाँ पे पहुँचने। बहुत मज़ा आया ड्राइव में, काफ़ी अच्छी ड्राइव थी। यूरोप में कभी मतलब मौका मिला तो रोड ट्रिप भी करेंगे काफ़ी सारे देशों की, पर अभी तो पेट्रोल प्राइस भी बहुत ज़्यादा है भाई, अभी भरवाएंगे भी। अब देखना कितने प्राइसेस हैं, आप सुन के हैरान हो जाओगे, देख के हैरान हो जाओगे। जबकि पोर्चुगल वन ऑफ द चीपेस्ट कंट्रीज़ में से आता है यूरोप में, ये भी इतना महंगा हो चुका कि यहाँ पे भी फ्यूल प्राइसेस एक तरह से अफोर्ड के बाहर ही चल रहे हैं। चलो मैं थोड़ा आपको नज़ारा दिखाता हूँ, फिर इस टाउन में लेके चलेंगे। भाई ये देखो, ये है पोर्चुगल आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे फेरी से लोग उतरते होंगे, अपनी गाड़ियों के साथ उतरते होंगे। तो उन लोगों को रूल समझाएं कि भाई अब तुम पुर्तगाल में आ गए हो, यहाँ पे अगर टाउन है तो टाउन के अंदर 50, जब टाउन के ऊपर क्रॉस हो जाएगा तो 90, फिर 100, 120 एक्सप्रेसवे। तो इन्होंने समझा रखा है यहाँ से फेरी से अपनी गाड़ी उतारो तो पुर्तगाल में तुम आ गए हो। और पुर्तगाल के रूल ये वाले हैं। ये भाई हम टाउन से वापस चल चुके हैं। ये है कमीना टाउन, जो कि आखिरी टाउन है पोर्चुगल का इस वाले बॉर्डर साइड पे। तो इससे वापस चल रहे हैं और पोर्तो जाने में लगेंगे सिर्फ और सिर्फ 100 किलोमीटर है, वो भी हमने अवॉइड टोल करा है। मतलब टोल के साथ 91 किलोमीटर है और 1 घंटे में आप पहुंच जाओगे, पर अवॉइड टोल करा है तो थोड़ा सा लंबा पड़ता है। पर टोल फिर भाई बहुत ही महंगे होंगे, यहाँ पे 2, 4, 5 यूरो तो कट ही जाएंगे, तो इसलिए अवॉइड टोल कर दिया। भाई एक ना बड़ा ही जबरदस्त सीन हुआ यहाँ पे, जहाँ मैंने पहले कभी नहीं देखा। ये देखो, ये एक बोर्ड आ रहा है, इस पे लिखा है 80 लेफ्ट साइड में, फिर बीच वाली लेन 60 और ये वाली लेन बिल्कुल सीधा एरो। और सारे लोगों ने ना इस साइड कर लिया था। एक ब्रिज आया, संटी भाई कह रहे हैं सभी लोग इस लेन में चला रहे हैं। अभी तो खैर पता नहीं कैसे जा रहे हैं, पर एक टाइम आया था सारे इस तरफ चलाने लग गए भाई। फिर मैंने ये तीनों साइन बोर्ड नोटिस करे, तो ये साइन बोर्ड इस हिसाब से क्यों लगा रखे हैं, हमारा तो यही अंदाजा है। और कोई भाई पोर्तुगाल में रहता हो तो भाई, पोर्चुगल में रहता हो तो भाई बता देना क्या मतलब है इस चीज का। भाई अवॉइड टोल वाला तो हमने कर रखा है, पर अब ये नहीं पता ये टोल है या फिर क्या है, या फिर जीपीएस को नहीं पता। भाई टोल ही मेरे को तो लग रहा है कट गया। भाई पता है क्या है, वो लाइट ऐसे ब्लिंक हुई है, गए पैसे, अब सारे पैसे इसी में टोल में चले गए हमारे। तो अवॉइड टोल करने के बाद भी टोल दे रहे हैं, टोल में चले गए। मैं अवॉइड टोल का आपको बताता हूँ क्या सिस्टम है। आप कह रहे हो कि भाई अवॉइड टोल क्या बोल रहे हैं, ये देखो लगा रखा है, ये इसमें ऑप्शन आ रखा है अवॉइड टोल और अवॉइड हाईवेज। तो अवॉइड हाईवे नहीं कर रखे हमने, टोल अवॉइड पे टिक कर रखा है, ठीक है। तो इसके हिसाब से तो टोल अवॉइड होने चाहिए थे, पर अब पता नहीं, चलो ठीक है कोई नहीं। ये देखो भाई 2 स्पीड लिखी आती है, 120 और 50। इस 120 और 50 का मतलब है भाई ये नहीं कि ट्रकों की 50 है और गाड़ियों की 120। इसका मतलब है यार मिनिमम अगर आप इस हाईवे पे ड्राइव कर रहे हो ना, तो आपको 50 पे चलानी ही पड़ेगी। कई बार लिखा था 100, 50, कई बार लिखा था 90, 40, 90, 60, मिनिमम स्पीड लिखी होती है भाई। और ये भी नहीं कि मिनिमम स्पीड है तो आप भाई लेफ्ट साइड पे चलाओगे, नहीं भाई, ऐसा भी नहीं है कि आप भाई उस वाली लेन में चला लोगे, फास्ट वाली लेन में, अगर आप 50 पे चला रहे हो। नहीं भाई, पुलिस वाला आप कहोगे कि भाई 50 मिनिमम थी, मैं उसमें चला रहा था, पुलिस वाला कहेगा अच्छा इधर आ बेटा, ये फास्ट लेन है, इसमें तू नहीं चला सकता, मेरी मर्जी, काटूंगा चालान। तो मिनिमम स्पीड भी डिसाइडेड है, प्लस लेन भी फिक्स है कि भाई अगर आप स्लो चला रहे हो तो स्लो वाली लेन में चलाओ, फास्ट वाली लेन को खाली छोड़ो, उसमें 120 या फिर उससे ऊपर चलाने वाले ही जाएंगे। तो ये कितना सही है यार, हाईवे में एक मिनिमम स्पीड भी डिसाइडेड रहनी चाहिए। वरना कई लोग होते हैं भाई 20-30 पे कान पे फोन लगा के चलाते रहेंगे और वो सोचते हैं हम बहुत कूल हैं, कितना स्लो चला रहे हैं। भाई वो हाईवे है, कोई गांव की सड़क नहीं है जो तू 30 पे चला रहा है, तो उसको कूलपंथी नहीं कहते, लोगों को लगता है। हेलो, हाँ भाई मैं कूल बन रहा हूँ भाई, स्पीड मेरे को 25 की करनी पड़ेगी। हाँ, उनको लगता है कि देख यार हम कितना सेफली चला रहे हैं कि हम 30 पे चला रहे हैं, 40 पे। भाई वो सेफ्टी नहीं कहते उसको पागलपंती कहते हैं कि हाईवे पे आके आप पूरा ट्रैफिक डिसरप्ट कर रहे हो, इसलिए हाईवेज पे भी जाम लग जाते हैं। तो यहाँ पे अगर 120 और 50 लिखा है ना, तो इस हाईवे पे जाम कभी लग नहीं पाएगा, बहुत ही एक्सट्रीम केस सिनेरियो हो गया तो लग जाएगा। भाई यहाँ पे चलते चलते एक पेट्रोल पंप आ गया था, लगा तो दूसरे की लोकेशन रखी थी, पर यहाँ पे थोड़ा सस्ता मिल रहा है 1.91। पर यार
इस वाले में तो गैसोलीन मैक्स, अच्छा ये रहा सिंपल वाला ना, ये भी भरवा सकते हैं गैसोलीन सिंपल B7, ये E5 लिखा है। क्या ये कौन सा भरवाएं भाई? E5 ही भराना पड़ेगा। तो ये तो महंगा है ये वाला, तो फिर 196 है। तो नॉर्मल भरवा दूँ भाई उस वाले पे कुछ गैसोलीन मैक्स था जो कि महंगा था 5 सेंट। तो अरे बस भाई बस भाई, संटी भाई सोचते वैन है वो इतनी आगे ले जाते हैं। यहाँ पे सिंपल वाला ये भी E5 है। तो हमारी जो गाड़ी है वो इथेनॉल 5 और इथेनॉल 10 कंपैटिबल है, मतलब यूरोप में भी अभी E20 तक नहीं आया है, ये E5 E10 ही है। तो यहाँ पे भरवा लेते हैं भाई, देखते हैं कितना क्या आता है। मेरे हिसाब से 10 लीटर से ज़्यादा आना नहीं चाहिए। भाई हमारा तेल आया है 14 लीटर, पूरा ऊपर तक भर दिया मैंने क्योंकि अभी थोड़ा दूर है पोर्तो से 15-16 किलोमीटर। तो भाई 27 यूरो का तेल भर गया गाड़ी में। तो भाई आप देख सकते हो कि कितना महंगा तेल है यहाँ पे, और ये पेट्रोल पंप सस्ते वाला है। 1.92 यूरोज़ पर लीटर है यहाँ पे। 1.92 के हिसाब से आज मैं लगाऊँ 1 यूरो 112 रुपये का चल रहा है लगभग। तो 200 रुपये लीटर से भी ज़्यादा हो गया भाई। 2-3 रुपये लीटर यहाँ पे पेट्रोल है, वो भी इस गांव वाले पेट्रोल पंप पे। हाईवे वाले पे जाओगे तो 2.1 यूरो पर लीटर के लगभग तेल चलने लग रहा है। तो वो कितना हो गया, 225 से 230 रुपये लीटर तेल चलने लग रहा है भाई यहाँ पे। और यहाँ पे तेल का सिस्टम ऐसा था कि संटी भाई अंदर गए स्टोर में, वो लड़की हमको देखने लग रही थी कि ये क्या करने लग रहे हैं दोनों पागल। यहाँ पे सिस्टम ऐसा था, यहाँ पे कोई कार्ड वार्ड की मशीन लगी नहीं है जैसे अमेरिका में लगी होती है, यहीं पे स्वाइप करके अपना भरना चालू कर दो, या फिर न्यूजीलैंड वगैरह जैसे देशों में था कि सीधा आओ भरना चालू कर दो बाद में अंदर। पर संटी भाई अंदर गए और उन्होंने उसको क्या कहते हैं बोला कि इस वाले में भरना है, तो उसने ऑन कर दिया पंप, और पंप ऑन होने के बाद कोई सा भी नोजल उठा के भर लो, फिर मशीन पे कुछ नहीं करना, अब अंदर पेमेंट करने गए। रात के बज गए हैं 8:50, पर आपको लग नहीं रहा होगा है ना, हमको भी नहीं पता चल रहा भाई। 9 बजे सोने का टाइम होने वाला है थोड़ी देर में। ये हम पहुंच गए वापस पोर्तो के शहर में। 2-2.5 किलोमीटर और बचा है बस, इसको वहीं पार्क करेंगे गाड़ी को और चलेंगे हॉस्टल। भाई सुबह जहाँ से निकले थे वहीं पे गाड़ी हमने वापस से पार्क कर दी है। अच्छा सफ़र रहा, 250 किलोमीटर के करीब चलाई होगी शायद, 250 या 260। वैसे तो जाना 100 किलोमीटर है, आना जाना 200, पर गांव से गए तो हमारे 40-50 किलोमीटर एक्स्ट्रा लग गए। आराम से आ गए, कुछ टायर वायर नहीं फटा, टक्कर वक्कर नहीं हुई, अपना सही रह गया। और यहीं यूरोप कार पे खड़ी कर दी। अब हॉस्टल के पास पार्किंग ढूंढते दिक्कत हो जाती, तो 10-10:30 बजे आके इनको चाबी वापस दे दी, क्योंकि हमको हॉस्टल चेकआउट करना है। तो हॉस्टल चेकआउट करके इनको चाबी पकड़ा के अपना फ्री हो जाएंगे हम। वैसे तो यहाँ पे भाई पार्किंग का मीटर है ये, पर मेरे को लग रहा है कि इस टाइम पे पार्किंग ये शायद फ्री ही होगी। चलो भाई इनके यहाँ पे गाड़ी पार्क कर दी है। आज संडे है तो पार्किंग फ्री है, पर जैसी मंडे लगेगा तो 9 बजे सुबह से पार्किंग के पेमेंट करनी पड़ेगी। तो हम 9 बजे आगे अगर इनको चाबी दे जाएं तो हमको पेमेंट नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि फिर इनकी जिम्मेदारी हो जाएगी गाड़ी कहीं पे भी पार्क करें। यहाँ पे पार्किंग वार्किंग में करते होंगे ये लोग भी पार्क। इस वीडियो को रखते हैं यहीं तक, अब आपको मिलेंगे अगली वीडियो।